हाय एवरीवन। तो मार्च का महीना आ गया है एंड आई होप आप सब लोग एक्साइटेड हैं मार्च की प्रिडिक्शन के लिए। क्या ये मार्च का जो मंथ है क्या हमारी लाइफ में बदलाव लेके आने वाला है? क्या मार्च में कुछ ऐसा स्पेशल होने वाला है आप सबके साथ? ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी इस मार्च मंथ प्रोडिक्शन में। सो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। सो आई एम काजल वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल डिवाइन सोल कीप। सो अगर आप इस चैनल का पार्ट बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। सो यहाँ पे जो आज की रीडिंग रहने वाली है वो पिक अ पाइल रीडिंग रहने वाली है। सो यहाँ पे आपके सामने 3 पाइल्स रहने वाले हैं एंड 3 पाइल्स में से आपने चूज करना है कोई एक। एंड वो एक जो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है इंट्यूटिवली, आप जिसकी तरफ इंक्लाइंड फील कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि ओके ये पाइल मेरा हो सकता है, एनर्जी आपको अट्रैक्ट कर रही है, तो वो पाइल को आपने चूज करना है। आपके सामने यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ जाएगा, उसमें से चूज कीजिए एंड फिर डायरेक्टली आपने जाना है डिस्क्रिप्शन में। वहां पे होगा टाइम स्टैम्प एंड टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। सो ये मार्च मंथ की जो रीडिंग है बहुत ही स्पेशल एंड डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है आप सबके लिए, तो इसको पूरा जरूर देखें। सो अब आपके सामने आ रहा है यहाँ पे स्क्रीनशॉट। तो आपके सामने स्क्रीनशॉट आ गया है। सो आई होप आप लोगों ने अपना जो एक पाइल है उसको चूज कर लिया होगा। सो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइल्स के अकॉर्डिंग रीडिंग। सो बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू ऑल कि अगर आप वन ऑन वन सेशन बुक करना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर मुझे डीएम कर सकते हैं वहाँ पे इंस्टाग्राम पे, या फिर आप वेबसाइट जो है हमारी जो कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन है वहाँ पे क्लिक कीजिए और वहाँ से आपका जो सेशन है वो बुक कर सकते हैं। So now let's start today's reading with positivity. Hello Pahilwans, let's see आप लोगों के लिए क्या है मैसेज फॉर द मंथ ऑफ मार्च। सो मार्च महीने के लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप लोगों के लिए। सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है एम्परर, सेकंड कार्ड यहाँ पे आ गया है द स्टार का, एंड थर्ड कार्ड आया है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे 3 कार्ड्स आ गए हैं आप सबके लिए एंड आई होप आप इसके साथ रेजोनेट करेगा। अब इसकी डिटेल चेक कर लेते हैं। सो फर्स्ट कार्ड जो आया है वो है एम्परर का, स्टार कार्ड आया है, पे 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया है। तो सबसे पहले मार्च मंथ में अगर एम्परर कार्ड आ गया है तो वो आपको कह रहा है कि अब टाइम है यहाँ पे अपनी नॉलेज को, अपनी समझ को यूज करने का। बिकॉज यहाँ पे ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अब आप नॉलेज आपको मिल गई है, आपने जो सीखना था वो सीख लिया है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आपकी दिख रही हैं, आप एक किंग की पोजीशन पे जा सकते हो। यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ जो हमेशा से चाहते थे वो आप यहाँ पे हासिल कर सकते हो। सो ये कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं बेसिकली आपने उसको यूज करना है यहाँ पे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। मार्च मंथ जो है वो अचानक से चीजें आपको दिलाएगा, मतलब बहुत ही अचानक से आपको आपके गोल्स जो हैं वो अचीव होते हुए दिखेंगे। यहाँ पे आपको अचानक से कोई ना कहीं करियर ग्रोथ मिल सकती है, यहाँ पे अचानक से प्रमोशन मिल सकता है, एंड कहीं ना कहीं आपकी जो पोजीशन है वो स्ट्रांग हो सकती है, कोई ना कहीं रिकग्निशन मिल सकती है। सो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे एम्परर कार्ड में हमें देखने को मिलती हैं। सो अगर आप फोकस्ड हो, अगर आपको पता है कि मुझे लाइफ से क्या चाहिए, तो ये एम्परर कार्ड कह रहा है कि आप विनर हो। तो अपनी एनर्जी को अच्छे से यूज़ करें। नेक्स्ट कार्ड the star card shows a kind of balance. It also shows a kind of some kind of good news. यहाँ पे स्टार कार्ड की एनर्जी बहुत ही अच्छी मानी जा रही है मार्च के लिए, बिकॉज समवेयर यहाँ पे शो कर रहा है हेल्थ अच्छी रहने वाली है, अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, इमोशनली आप अच्छा फील करोगे। 7 स्टार्स हैं, कहीं ना कहीं कोई गुड न्यूज, कोई ब्लेसिंग जो है वो आपको वेट कर रही है एंड दैट इज गोइंग टू कम। स्टार कार्ड यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस। तो यहाँ पे अ काइंड ऑफ bird which symbolizes a kind of good news, some positive news in your life. So I must say that कोई ना कोई बहुत बड़ा अच्छा बदलाव जो है वो आपकी लाइफ में आने वाला है।
जिसके लिए आपको रहना है रेडी। नेक्स्ट कार्ड जो आ रहा है यहाँ पे वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि कहीं न कहीं मनी जो है उसको आपने अच्छे से यूज़ करना है। मनी का यूज़ जो है वो अच्छे से करना है। कम्युनिकेशन को अच्छे से यूज़ करना है, बिकॉज़ समवेयर रिलेशनशिप्स में आपके थोड़ा-सा डिस्टेंस आ सकता है, या फिर एक्स्ट्रा खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, या फिर क्लाइंट्स या करियर या वर्क लाइफ जो भी है वो थोड़ी-सी अनबैलेंस्ड हो सकती है। सो ये चीज़ यहाँ पे आपको 5 ऑफ पेंटिकल्स शो कर रहा है कि अच्छे से पैसे यूज़ करें, बिकॉज़ ये ना हो कि पैसों की शॉर्टेज आपको फ़ील हो। सो ये ओवरऑल मार्च मंथ की गाइडेंस है। आपको स्ट्रांग रहना है, फ़ोकस्ड रहना है, अपने गोल्स पे फ़ोकस करना है, बहुत अच्छे बदलाव हैं उसके लिए रेडी रहिए, एंड मनी का सही यूज़ कीजिए। दिस इज़ योर मार्च मंथ प्रेडिक्शन। इसको फ़ॉलो करना है आपने इन द मंथ ऑफ मार्च। सो एंजल्स का देख लेते हैं क्या है स्पेशल मैसेज आप सबके लिए। एंजल्स भी आपको यहाँ पे मार्च मंथ के लिए कुछ कहना चाहते हैं। सो हम देख लेते हैं क्या है मैसेज फ्रॉम एंजल्स। सो एंजल्स का जो मैसेज आ रहा है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यानी आपका कोई ऐसा काम है जो बहुत टाइम से आप चाहते थे कि ये मेरा काम हो जाए, तो वो वाला काम जो है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स होने वाला है। बहुत जल्दी आपका कोई बड़ा गोल अचीव होने वाला है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर, यू हैव टू बी फोकस्ड, एंड जितनी मेहनत कर रहे हो उतनी मेहनत करते जाओ, यूनिवर्स आपके साथ है। ऑल द बेस्ट टू पाइल वन फॉर द मार्च मंथ। आई होप आपका जो मार्च का महीना है वो बहुत ही अच्छा जाए। हेलो पाइल टू। सो लेट्स सी आपके लिए मार्च मंथ जो है वो कैसा आ रहा है। मार्च के मंथ में आपके लिए क्या है स्पेशल। सो यहाँ पे चेक करते हैं हम फ्रॉम दीज कार्ड्स। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड कार्ड आ रहा है द हैंग्ड मैन, एंड यहाँ पे थर्ड कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे तीन कार्ड जो हैं वो नज़र आ रहे हैं हमें आप सबके लिए। सो लेट्स अनफोल्ड योर प्रेडिक्शन। तो यहाँ पे तीन कार्ड्स जो हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मेजर डायरेक्शन आपको देना चाहते हैं। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का फर्स्ट कार्ड आया है, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है मेहनत करनी पड़ेगी बट मनी भी आएगी। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे मटेरियल बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे मनी दिख रही है, यहाँ पे कहीं ना कहीं करियर वाइज ग्रोथ नज़र आ रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में आप बहुत मेहनत करते हो बट आपको ऐसा लगता है कभी कभी फल ही नहीं मिलता, कभी कभी वो चीज़ें अचीव ही नहीं कर पाते हो आप। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अचीव होंगी। तो समवेयर मैं कहूँगी कि आप काफ़ी ना फोकस्ड रहने वाले हो, करियर पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हो, आपको पता है आपका विजन क्या है, आपका गोल क्या है। सो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप अगर करते हो, मतलब आपकी जो एनर्जी है, एफर्ट्स हैं सही दिशा में हैं, तो यहाँ पे आपकी ओवरऑल ग्रोथ होगी, चाहे वो पैसे हों, चाहे वो प्रमोशन हो, हार्डवर्क हो, ठीक है, बिजनेस हो, सब तरीके से आपकी ग्रोथ होगी। नेक्स्ट कार्ड जो है वो है हैंग्डमैन। तो यहाँ पे हैंग्डमैन का कार्ड जो है वो क्या कहना चाहता है आपको। हैंग्डमैन कहता है यहाँ पे कहीं ना कहीं माइंडसेट समटाइम्स आपका ओवर थिंकिंग जोन में जा सकता है, समटाइम्स आप लोगों से डिसएग्री कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने ना अपने आप को इस समय मार्च के मंथ में स्पेशली बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में नहीं उलझाना है। कुछ फैसले जो हैं वो ले सकते हो तो लो, नहीं ले सकते हो तो उसको सरेंडर कर दो, छोड़ दो। ज़रूरी नहीं है कि आपको डिसीजन लेना ही लेना है। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे आपने, अगर आपके रिलेशनशिप्स हैं, लोग हैं आपके आसपास, तो आपने ट्राई करना है कि आप उनका एक पर्सपेक्टिव समझो। आप समझो कि वो क्या कहना चाहते हैं, है ना, लोगों की क्या ज़रूरत है। लोग आपके जो फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, यानी उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। थोड़ा सा लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, सो दैट आपके जो रिलेशनशिप्स हैं विद पीपल वो ज़्यादा अच्छे रहें। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी एक यहाँ पे अच्छा इंडिकेशन है फॉर द मंथ ऑफ मार्च, जो कि कह रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिपेंडेंट बनो। यानी आपको इंडिपेंडेंट बनना है, दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी नहीं रखनी है। यहाँ पे आपको अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसके ऊपर फोकस करना है। मेनली यहाँ पे जो है आपकी जो स्ट्रेंथ है आपका माइंड है। अगर आप उसको अच्छे से यूज़ करते हो तो आप फ्यूचर के जो भी काम हैं, फ्यूचर के जो भी गोल्स हैं उनको अचीव कर पाओगे। यहाँ पे एनर्जी वाइज तो बहुत अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ पे आपका माइंड ऑफ फ्यूचर ओरिएंटेड रहेगा कि फ्यूचर पे मैं फोकस करूँ, फ्यूचर की एनर्जी रहेगी कि फ्यूचर को देखना है, फ्यूचर में ये काम है। तो मतलब पूरा फोकस्ड आपका है कि अभी मुझे ना पूरा स्टेबिलिटी लेके आनी है, पूरा सेटलमेंट लेके आना है। एंड बहुत सारे आइडियाज़ हैं आपके पास, बहुत सारी चॉइसेस भी आपके पास आएंगी। एंड
उन चॉइसेस को आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। आपकी जो इस महीने कोई ना कोई फीमेल जो है वो आपको कोई ऐसी एडवाइस दे सकती हैं या फिर कुछ ऐसा सपोर्ट कर सकती हैं कि आपकी लाइफ में एक नया चेंज आ सके, या फिर अगर आप स्टक फील कर रहे हो तो यहाँ से आप आगे बढ़ सको। सो दीज आर द एनर्जी फॉर यू। हार्ड वर्क करते रहो, मॉनिटरी बेनिफिट हैं, लोगों को समझने की कोशिश करो और अपने माइंड से धीरे धीरे आगे चलो। बहुत ज़्यादा रश करने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स सी आपके लिए एंजल गाइडेंस में क्या है मैसेज। एंजल्स भी कुछ कहना चाहते हैं आपको, सो देखते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स का यहाँ पे कहना है अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे एंजल्स का मैसेज है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई ना कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कोई एंजल्स की कोई ना कोई ब्लेसिंग आने वाली है। तो यहाँ पे उस ब्लेसिंग को आपने दोनों हाथ खोल के वेलकम करना है, रेडी रहना है कि मुझे अपॉर्चुनिटी को यूज़ अच्छे से करना ही करना है, बिकॉज आप डिजर्व करते हो। सो होपफुल रहें, पॉजिटिव रहें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बस उनको अच्छे से टाइम पर ग्रैब करें। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी पाइल टू चूज किया। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी पाइल टू चूज किया है। आई होप आपका जो मार्च का महीना है बहुत ही अच्छा जाए। हेलो पाइल थ्री, लेट्स सी आपके लिए मार्च का महीना जो वो कैसा आने वाला है। सो मार्च के मंथ में पाइल थ्री के लिए क्या है स्पेशल मैसेज। एक कार्ड अपने आप पुल हो गया है। सो लेट्स सी आपके लिए नेक्स्ट टू कार्ड्स क्या आने वाले हैं। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आ रहा है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का। फर्स्ट कार्ड जो था वो हैंग्ड मैन का है, एंड थर्ड कार्ड जो आ गया है वो एम्प्रेस का है। सो यहाँ पे एक क्लियरली बिग मैसेज है पाइल थ्री के लिए। सो लेट्स अनफोल्ड योर रीडिंग। सो यहाँ पे 3 कार्ड आए हैं आपके लिए, 2 मेजर अरकाना है, 1 इज माइनर अरकाना। मेजर अरकाना में यहाँ पे सबसे पहले हैंगमैन का आया। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को ना स्टक कर रहे हो। आप जो भी जिस हिसाब से आप चल रहे थे, जिस हिसाब से अब तक आप अपने काम कर रहे थे, बट अब क्या हो गया, अब एनर्जी स्टक हो गई है। अब ऐसा लग रहा है कि आपको आप लटक गया है, आपका काम लटक गया है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई ब्लॉकेजेस हैं। कहीं ना कहीं शायद आप खुद ही उतना फोकस अच्छे से नहीं कर पा रहे हो कि आप अपनी काम को, अपनी चीज़ों को जल्द से जल्द अचीव कर सको। सो दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि अब टाइम है राइटफुली सोचने का, एक्शन लेने का। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तो आप उस ओवर थिंकिंग में ही उलझ जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो ओवर थिंकिंग में अपने आप को नहीं उलझाना है यहाँ पे आपने। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं, डिसएग्रीमेंट्स नहीं करने हैं लोगों के साथ। आपने कहीं ना कहीं न्यूट्रल फेज में सारी चीज़ें रखनी है अपनी लाइफ की। यानी अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो आप उनको मत बोलें, आप जस्ट बैलेंस कर लें उस सिचुएशन को, सो दैट अगले को बुरा भी ना लगे और आपको कुछ ज़बरदस्ती डिसीजन भी ना लेना पड़े। सो इस हिसाब से आपने चलना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके पास पावर नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, सब कुछ है, बट ये कि थोड़ा सा होल्ड कर लें चीज़ें। बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक पे भी ना चलें, पर इतना भी ना होल्ड करें कि बहुत लेट ही हो जाए। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे अब क्या कह रहा है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे कह रहा है इट इज टाइम टू थिंक, इट इज टाइम टू सरेंडर द वर्क्स, द ब्लॉकेजेस, एवरी काइंड ऑफ इश्यूज वट एवर यू हैव टू द यूनिवर्स। अब यहाँ पे सरेंडर का टाइम है, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने का टाइम है। ये टाइम है कि आप अपनी जो एनर्जी है उसको अच्छे से यूज़ कर पाओ। अपनी जो एनर्जी है उसको ज़्यादा वेस्टेज ना होने दो यहाँ पे उसका। एंड यहाँ पे स्पिरिचुअली अपने आप को थोड़ा कनेक्ट करें, मेडिटेशन करें, सो दैट आप काम डाउन हो पाएँ। अगर एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, रिश्तों में प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व होंगी। आपने अपने ऊपर लोड नहीं लेना है। सो गिव योर सेल्फ थोड़ा सा रेस्ट एंड थोड़ी सी कामनेस। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है एम्प्रेस, जो कि क्लियरली कह रहा है कि अगर ये दोनों सिचुएशंस पे काम कर लिया तो आप पहुंच जाओगे एम्प्रेस के ऊपर। यानी ये वाली सिचुएशन में आ जाओगे जहाँ पे मनी भी होगा, करियर भी सही होगा, स्टेबिलिटी होगी, रिलेशनशिप अच्छे होंगे, सारी चीज़ें बैलेंस होंगी। पर इनको अप्रॉक्सीमेट अभी 2 से 3 महीने लगेंगे। तो अगर ये चीज़ें आप मार्च से शुरू करोगे तो जाके आप अपनी चीज़ें जून तक अचीव कर पाओगे, अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे, बिकॉज कुछ ना कुछ तो मेजर अच्छा होने वाला है। समथिंग मेजर इज गोइंग टू गिव यू बेनिफिट। यहाँ पे एम्प्रेस क्लियरली शो कर रहा है, मनी हो चाहे पोजीशन हो, यहाँ पे कोई न्यू जॉब क्रैक करनी हो, यहाँ पे ट्रैवल करना हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट येस, जस्ट गिव योर सेल्फ टाइम। अभी थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। ठीक है,
सो ये है रीडिंग आप सबके लिए जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है। आई होप आपका जो मार्च का महीना है वो बहुत अच्छा जाए एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सो एंजल गाइडेंस में देखते हैं आपके लिए क्या है एंजल गाइडेंस, एंजल कहना चाहते हैं कुछ ना कुछ और देखते हैं आपके लिए क्या है वो स्पेशल मैसेज। सो एंजल्स का यहाँ पे मैसेज आ रहा है आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग। सो एंजल्स भी आपको कह रहे हैं कि अब बहुत जल्दी परफेक्ट टाइमिंग आ जाएगी जिसमें आप सारी चीज़ें अचीव करोगे। परफेक्ट टाइमिंग आ जाएगी जब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगी एंड यहाँ पे कोई ना कोई अबंडेंस गुड न्यूज़ फ्लो करने वाली है आपकी लाइफ में। बहुत रुके हुए काम भी आपके पूरे होने वाले हैं। सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन द यूनिवर्स। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सो ये थी आपकी मार्च मंथ की प्रोडिक्शन एंड आई होप ये पिकअप पाइल रीडिंग के साथ आप रेजोनेट करेंगे। जो भी पाइल आपने चूज किया है कमेंट सेक्शन में उसको लिखना ना भूलें एंड आप ग्रेटफुल रहिए जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं। सो मैं मिलूंगी आपके साथ एक नई वीडियो में। चिल्ड्रन इस वीडियो को, इस रीडिंग को स्पेशली आप एंजॉय कीजिए एंड शो योर लव। सब्सक्राइब आवर चैनल। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।